Hello students, we were studying our chapter 8, a genie novel locked. It's part second, we are reading it. In this part we have completed our activity first, now it's activity second. This is a crossword. ये आपके पास एक क्रॉसवर्ड पजल है जो वर्ग पहेली है। इसमें कैसे होता है कि आपको जो काउंटिंग दी हुई है उसमें अक्रॉस है तो उस आपने बाएं से दाएं चलना है इस तरीके से, और डाउन है आपने इस तरीके से चलना है। कहने का मतलब अगर अक्रॉस का आप फर्स्ट नंबर देखोगे तो इसका मतलब आपने ये स्पेलिंग को पूरा करना है। तो फर्स्ट देखो, इसमें जो मीनिंग्स होंगे वो आपके इसी लेसन में आए हुए मीनिंग्स होंगे। फर्स्ट इज शाइनिंग ब्राइटली, जो शाइन करता है ब्राइटली, तो इस चैप्टर में आया था ग्लीमिंग, तो उसकी स्पेलिंग आप लिखोगे GLEAMING। In this way you will write here gleaming. अब देखो सेकंड, पर जो डाउन वाले पे अपने देखना है कौन सी स्पेलिंग आ सकती है। तो सेकंड का क्या है, सजेशन। अब सजेशन का कोई और मीनिंग आपने देखा है जो ए से शुरू हो और 1 2 3 4 5 6 और 6 लेटर्स का हो, तो ये अपन लिखेंगे एडवाइस, सलाह, और उसको सजेशन, सुझाव, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एडवाइस। नाउ नेक्स्ट, अब 5 नंबर पे आप देख लो। अब 5 का अक्रॉस वाला सी से शुरू हो रहा है। एन एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक जानवर कौन सा होता है जो सी से शुरू होगा, तो दैट इज कैमल। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो ये CAMEL हो गया कैमल। ओके। अब एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, कोई चीज जिससे हमें लाइट मिलती है, जो लाइट प्रोवाइड कराती है। 3 नंबर पे नीचे की ओर तो M है, यहाँ पे आप अंदाजा लाओगे LAMP, तो दिस इज लैम्प। लैम्प हमें लाइट प्रोवाइड कराता है। और ये फोर्थ का, अब ये देखो आप डाउन वाले में फोर्थ में ये है फुलिश। अब फुलिश देखो आप क्या होता है, पुलिस मूर्ख, और उसको इस लेसन में आया था, आप देख सकते हो सिली, इसको क्या बोलेंगे आप, सिली, SILLY, सिली। अब आपका एक रह गया 6 नंबर पे, सॉरी 2, ये 6 नंबर पे क्रॉस वाला, अ सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रीड। जो आप पढ़ने के लिए पेजों को इकट्ठा करते हो तो वो क्या बन जाती है, एक बुक बन जाती है। वो BOOK। एंड फर्स्ट ये ग्लीमिंग था इधर वाला, और डाउन वाला G से शुरू होता है। स्प्रिट विद मैजिक पावर्स। अब मैजिक पावर्स किसके पास होती हैं, जिनी के पास, जो अपना लेसन था। G लिखा हुआ है ENIE, Genie. So this is Genie. Next, now it's a B part. Fill in the blanks using appropriate words. We have 5 words and we have 5 sentences. We have to choose one word for each specific sentence. The first is the teacher used a duster. अब टीचर ने जो है वो जो डस्टर है वो यूज किया, किस लिए यूज किया, द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू द ब्लैक बोर्ड। अब डस्टर से ब्लैक बोर्ड को अपन क्या करते हैं, ग्लीमिंग, चमकाते हैं। नो अपोलोजाइज, माफी मांगते हैं। नो रब, रगड़ते हैं। तो दिस इज रब। इसका क्या आएगा, आपका फर्स्ट आएगा रब। फर्स्ट में क्या आएगा, रब। सेकंड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। इज अ गुड, एक अच्छी क्या है, सलाह है ये अच्छी। दिस इज सेकंड, एडवाइस। नाउ थर्ड, सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस।
सुनील है जो वो अपनी सभी चीजों को उचित स्थान पर रखता है। हिज रूम नेवर लुक्स, उसका कमरा कभी भी गंदा नहीं दिखता। और गंदे के लिए क्या आएगा? अनटाइडी, अव्यवस्थित। ये थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, महेश डज नॉट च्यू गुटखा, महेश जो है वो गुटखा नहीं चबाता। ही हैज, कैसे दांत हैं उसके? ग्लीमिंग टीथ, ग्लीमिंग वाइट टीथ। ये फोर्थ आ जाएगा, मतलब जो गुटखा नहीं चबाता उसके दांत सफेद रहते हैं। नीरज, फॉर हिज रूड बिहेवियर, अब जो हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो अपने से क्या मांगता है? माफी मांगता है। ये फिफ्थ में जो रह गया आपका, ये आपका आ जाएगा अपोलोजाइज। ओके, नाउ इट्स एक्टिविटी थर्ड। The first sentence is Pankaj found the lamp. Second, he heard the sad cries of the genie. अब ये जो found है ये भी सेकेंड फॉर्म में है, ये heard है ये भी सेकेंड फॉर्म में है। कहने का मतलब ये दोनों जो वर्ब है, वर्ब्स हैं ये दोनों, क्रिया जिसको आप बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसमें काम हो रहा है। जैसे फाउंड, फाउंड हमें कुछ ना कुछ मिल गया, हार्ड मतलब सुना, तो ये एक तरह की वर्ब्स होती हैं। और ये जो वर्ब्स हैं ये अपने पास अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं, जैसे प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। जब अपन किसी चीज को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो उसके लिए हम उसकी प्रेजेंट फॉर्म को यूज करते हैं। और जो भी स्टोरीज होती हैं वो हमेशा हम इस तरीके से ही बोलते हैं कि एक बार वो था और एक बार वह ये कर रहा था, वो वहां गया। इस तरीके से मतलब सारी पहले की कहानी होती है, टाइम से पहले की। जब टाइम से पहले का होता है तो हमें पास्ट फॉर्म्स यूज करनी पड़ती हैं। तो ये जो फाउंड और ये हार्ड है ये पास्ट फॉर्म्स में, जैसे फाइंड एंड हियर। ये जो फाउंड है ये तो फाइंड की पास्ट फॉर्म है, और ये जो हार्ड है ये अपने हियर की पास्ट फॉर्म है। तो इन दिस वे वी हैव सम सेंटेंसेस, यू हैव गिवन वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। तो ये जो फर्स्ट है गो, अब इसको आपने पास्ट फॉर्म में करना है, तो गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, WENT। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। कहने का मतलब पास्ट फॉर्म क्या होगी? मतलब उसमें जो काम होना होता है वो हो चुका होता है, मतलब पहले के टाइम में हुआ होता है। जैसे नितेश वेंट टू जयपुर यस्टरडे। अब यस्टरडे देखो कौन सा कल होता है? जो पहले का कल था। जैसे आज से जो बीत गया पहले वाला कल, उसको यस्टरडे बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपने गो का वेंट लिखेंगे। सेकंड राजू, अब यहाँ पे राइट है, राइट का सेकंड होता है रोट। यू विल राइट WROT and E, WROTE, रोट। अब कविता कंप्लीट, अब कंप्लीट का आपने सिर्फ डी लगाना है, कंप्लीटेड। कंप्लीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। आप यहाँ पे ब्लैंक पे लिखोगे कंप्लीटेड। फोर देखो, मंजीत स्पेस अ ब्यूटीफुल पेपर बॉट। मेक, अब मेक मतलब बनाना, तो अपने को क्या चाहिए? बना ही चाहिए। तो मंजीत मेड, आप क्या के को डी बना दोगे, MAD and E, मेड। मंजीत मेड अ ब्यूटीफुल पेपर बोट, मंजीत ने एक सुंदर कागज की नाव बनाई। द टीचर स्पेस पूनम वाई शी वॉज एबसेंट द प्रीवियस डे। टीचर ने पूनम से पूछा कि वो कल क्यों नहीं आई थी। तो फिर से देखो थी आ गया, कहने का मतलब उसने पीछे वाले दिन का ही पूछा होगा। तो यहाँ पे आस्क है, तो आस्क का आपने क्या लिखना होता है? सेकंड पास्ट फॉर्म में आस्क्ड, इसको बोलते हैं ASKED, आस्क्ड। आस्क्ड होता है पूछा। एक्टिविटी फोर्थ आपकी सिर्फ डिस्कशन के लिए है, इसमें कुछ आपने राइट नहीं करना है, ये क्लास की एक्टिविटी है। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी फिफ्थ, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ जिनी। आपने एक जिनी की पिक्चर बनानी है एंड द मैजिक लैम्प, और एक मैजिक लैम्प, दोनों की पिक्चर बनानी है ऑन ए चार्ट पेपर, एक चार्ट के पेपर पर। एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन इट डिस्क्राइबिंग व्हाट जिनी डज, उस पे लिखना है कि जो जिनी है वो क्या करता है। तो ये जो आपका पैराग्राफ है जो आपने इसमें लिखना है, वो आप देखो
क्या लिखना है आपने, अ जीनी हैड सम डिवाइन पावर्स, उसके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं। इट लिव्स इन अ मैजिक लैम्प, वो जादुई लैंप में रहता है। व्हेन द लैम्प इज रब्ड, और जब लैंप को रगड़ा जाता है, ही कम्स आउट, वो बाहर निकलता है, एंड सेज, एंड कहता है, व्हाट इज योर विश, तुम्हारी इच्छा क्या है। ही इज ऑलवेज रेडी टू कंप्लीट द विश, वो हमेशा जो विश है उसको कंप्लीट करने के लिए तैयार रहता है। When the person asks for a gift, जब कोई भी उससे कुछ ना कुछ गिफ्ट मांगता है, it is immediately granted, वो तुरंत उसको दे देता है, ग्रांट कर लेता है, मान जाता है। A genie fulfill all the wishes, एक जिनी जो होता है, जिन जो होता है, वो सभी की सभी विशेष को पूरा करता है। In this way we have completed our 8th chapter. We will meet you in the next chapter. Till then, bye bye all.